मार्च 2026 इजराइल ने ईरान की 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया और भारी नुकसान पहुंचाया। लेकिन अजीब बात यह है कि इन तीनों जगहों पर ना ही कोई न्यूक्लियर वेपन्स थे, ना ही कोई ईरानियन आर्मी बेस। तो मन में कुछ सवाल आते हैं। आखिर ऐसा क्या है ईरान की इन फैसिलिटीज में? क्या सच में ईरान इन फैसिलिटीज में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेबिलिटी रखता है? आइए इन सवालों के पीछे की साइंस और स्ट्रैटेजी को समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही दिलचस्प तरीके से। इस टॉपिक को आज हम 2 पार्ट्स में समझेंगे। दुनिया की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को समझने के लिए आपको पहले यूरेनियम के बारे में जानना होगा। इसीलिए पार्ट 1 में हम समझेंगे कि कैसे यूरेनियम एक छोटे से मेटल से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्यूल बनता है। और पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि ईरान की इन न्यूक्लियर फैसिलिटीज में क्या होता है, यूरेनियम वहां कैसे प्रोसेस होता है, और उन पर एयर अटैक करने में इजराइल की क्या हिडन स्ट्रैटेजी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के पार्ट 1 पर। न्यूक्लियर एनर्जी को जनरेट करने के लिए चाहिए होते हैं मल्टीपल स्टेजेस, और इसमें स्टेज 1 है नेचुरल यूरेनियम को माइनिंग करके निकालना, जो मेजरली 2 तरह के एटम्स से बना होता है। 99% होता है यूरेनियम 238 और बाकी 1% यूरेनियम 235, जो सबसे काम का होता है। यूरेनियम 235 इजीली न्यूक्लियर फिजन करता है, इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉम्ब्स में यूज होता है, जबकि यूरेनियम 238 ज़्यादा स्टेबल होता है और डायरेक्टली फिजन नहीं करता। यूरेनियम 235 ज़मीन में मिलने वाले नेचुरल यूरेनियम में बहुत कम मिलता है, इसलिए उसे सीधे रिएक्टर में उपयोग करने से पहले माइंस में से निकालकर प्रोसेस किया जाता है। इसके लिए उसे प्रोसेसिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां उसे हल्दी जैसे एक येलो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे येलो केक कहते हैं। यही येलो केक बाद में जाकर बनता है न्यूक्लियर फ्यूल। ये वैसा ही है जैसे कोयले को एक थर्मल पावर प्लांट में जलाने से पहले उसे पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे वो अच्छे से जले। बस इस केस में येलो केक को आगे भेजा जाता है केमिकल प्रोसेसिंग के लिए। इस केमिकल प्रोसेसिंग में येलो केक को यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड यानी UF6 गैस में कन्वर्ट करा जाता है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स को सेपरेट करना इजी होता है। इसके बाद आती है एक पावरफुल प्रोसेस जिसे कहते हैं एनरिचमेंट प्रोसेस, जिसे यूज करके यूरेनियम का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है, यानी प्योरिटी बढ़ाई जाती है। एनरिचमेंट लेवल ही डिसाइड करता है कि बनने वाला यूरेनियम एक न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल की तरह यूज होगा या न्यूक्लियर वेपन के रॉ मटेरियल की तरह। यह प्रोसेस होती है एक स्पेशल मशीन के थ्रू, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप एक सुपर फास्ट वॉशिंग मशीन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन स्पिन मोड में कपड़ों का पानी बाहर निकाल देती है, वैसे ही सेंट्रीफ्यूज मशीन UF6 गैस को बहुत हाई स्पीड से घुमाती है, जिसकी वजह से यूरेनियम 238 के हैवी पार्टिकल्स और यूरेनियम 235 के लाइट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। अब सेकेंड स्टेज कन्वर्जन में एनरिच्ड यूरेनियम को जितना ज़्यादा टाइम तक और जितना स्टेजेस में सेंट्रीफ्यूज मशीन में घुमाया जाएगा, उतना ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम मिलेगा। फाइनल स्टेज में इस एनरिच्ड यूरेनियम से न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट्स या फ्यूल रॉड्स बनाए जाते हैं, जो पावर प्लांट में यूज होते हैं। अब तक आपने समझा यूरेनियम का साइंस, लेकिन अब आता है असली ट्विस्ट। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे ईरान की वो मेजर 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में जहां ये साइंस रियलिटी में कन्वर्ट होता है, और देखेंगे इन सब में क्या हिडन कनेक्शन है। ईरान का पावर सेक्टर मेनली नेचुरल गैस पर डिपेंडेंट है, जो पूरे कंट्री की टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का लगभग 80 to 85% हिस्सा देता है। जबकि न्यूक्लियर पावर का योगदान अभी भी बहुत कम, करीब 1 से 2% का है, जिसमें मेजर कंट्रीब्यूटर बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट है। यही वो सबसे क्रिटिकल ईरानियन फैसिलिटी है जिस पर मार्च 2026 में अटैक किया गया, और अब तक इस पर 3 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं। ये पावर प्लांट ईरान का पहला और अब तक का एकमात्र ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेंटर माना जाता है। ये ईरान का एक बहुत ही एम्बिशियस प्लांट रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन 1975 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन कंप्लीट 2013 में जाकर हुआ,
और वो भी रशिया के साथ पार्टनरशिप करके। इस प्लांट की 1000 मेगावाट की कैपेसिटी है और सबसे ज़रूरी बात, इसी प्लांट में 2019 से 2 नए एक्सपेंशन की तैयारी हो रही थी, जिसे यूएस और इजराइल सक्सेसफुल नहीं होने देना चाह रहे थे। दूसरी ईरानी फैसिलिटी है खोंडाब हैवी वाटर रिसर्च रिएक्टर। ये कोई ऑपरेशनल रिएक्टर प्लांट नहीं, बल्कि एक रिसर्च रिएक्टर है। ये ईरान का सबसे कंट्रोवर्शियल प्लांट है, क्योंकि इस रिएक्टर का डिज़ाइन ऐसा है कि यह वेपन ग्रेड प्लूटोनियम 239 प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर इस रिएक्टर को फुली ऑपरेशनल होने दिया जाए तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये हर साल 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर प्लूटोनियम प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी एक और खास बात बताता हूं आपको। जहां मोस्टली रिएक्टर्स एनरिच्ड यूरेनियम पर चलते हैं, वही ये पावर प्लांट रन कर सकता है नेचुरल यूरेनियम पर, वो भी बिना किसी इनरिचमेंट के। और फाइनल फैसिलिटी है नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसे ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये फैसिलिटी रुक जाए तो ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम ऑलमोस्ट डेड हो सकता है। इसी फैसिलिटी का काफ़ी हिस्सा अंडरग्राउंड बना हुआ है, ताकि एयर अटैक्स से सेफ रहे। ये एक माउंटेन के नीचे बनी 40 से 50 मीटर डीप गहरी फैसिलिटी है, जिसका यूएस के बंकर बस्टर बॉम्ब भी जून 2025 अटैक करके कुछ बिगाड़ नहीं पाए। अब सोचिए, अगर हजारों सेंट्रीफ्यूजेस एक साथ फुल कैपेसिटी पर काम करें तो यूरेनियम एनरिचमेंट की स्पीड कितनी फास्ट हो सकती है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि नातांज फैसिलिटी दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर रहती है। कहते हैं यहाँ यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया गया है, जो वेपन्स लेवल ग्रेड के काफी क्लोज है। क्या अब आपने इन 3 फैसिलिटीज के बीच हिडन कनेक्शन नोटिस किया? नोटिस कीजिए, इजराइल ने रैंडम टारगेट्स अटैक नहीं किए। ये अटैक एक साइंटिफिक चेन को तोड़ने के लिए प्लान किया गया था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की हर एक स्टेज फैसिलिटी पर अटैक किया गया था, चाहे वो रिसर्च रिएक्टर हो या पावर प्लांट रिएक्टर। इसे ऐसा समझिए, अगर आपको किसी कार को परमानेंटली रोकना हो तो सिर्फ टायर पंक्चर्स करना काफ़ी नहीं होता। आप इंजन, फ्यूल टैंक और बैटरी तीनों को डिसेबल करते हैं। और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये तीनों ही फैसिलिटी बिल्कुल वही रोल प्ले करती हैं। इजराइल का गोल क्लियर था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किसी भी स्टेज से उठ ना पाए। आई होप इस वीडियो ने आपकी कुछ नॉलेज बढ़ाई होगी। एनर्जी और स्ट्रैटेजी की कुछ ऐसी ही सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेके मैं आता रहूँगा। उसके लिए आप ये चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप लोगों के लिए मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे नोट्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। चलिए, आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।